नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं पद्मावत मीडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। तीर्थ पर जाकर भी इंद्रियों का पोषण करेंगे, पाप का पोषण करेंगे तो पुण्य कहाँ कमाएंगे। यह कहना है पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज का। जयपुर में प्राचीन व प्रसिद्ध भट्टारक जैन नशिया में चातुर्मास हेतु विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज द्वारा श्री सम्मेद शिखर जी की पवित्रता व पर्यावरण संरक्षण के लिए समाज को जागरूक करने हेतु प्रेरक प्रवचन विश्व जैन संगठन द्वारा श्री सम्मेद शिखर जी के पर्यावरण संरक्षण, पवित्रता व स्वतंत्र पहचान के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रमाण सहित जानकारी संगठन के पद अधिकारियों द्वारा पूज्य आचार्य को 15 सितंबर 2022 को दी गई एवं पूज्य आचार्य से समाज को जागरूक करने हेतु मार्गदर्शन देने के लिए निवेदन किया गया। भट्टारक जैन नशिया में उपस्थित तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री शिखर चंद जैन पहाड़िया जी को संगठन द्वारा की जा रही कार्यवाही से अवगत कराया गया। शिखर जी की यात्रा पुण्य की यात्रा, और जब पुण्य की यात्रा करने जाते हैं तो हर समय एक सावधानी बरतना चाहिए कि हमारे किसी कदम में पाप तो नहीं हो रहा। याद होगा कि पुरखे जब यात्रा में पहाड़ पर चढ़ते हैं तो सीता नाला, गंधर्व नाला में पहले ही हाथ मुंह धो करके फ्री हो जाते हैं। अब आगे कुछ भी नहीं, थूकना भी नहीं है, लघु शंका जाने की बात बहुत हो। यही कुल्ला कर लो, प्यास लगी है यही छान के पानी पी लो। क्यों? इंद्रिय पोषण के लिए सारी दुनिया पड़ी है। तीर्थों पर जाकर के भी इंद्रियों का पोषण करेंगे, पाप का पोषण करेंगे तो पुण्य कहां कमाएंगे? बोलो शिखर जी। धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्र लेको भविष्यति। टोंक पर जूते लेके पहुंच गए ज्ञानी। ये जूते टोंक पर नहीं पहुंचे हैं, जूते तुम्हारी टोंक पर बजने वाले हैं, तुम्हारे माथे पर पड़ने वाले हैं। जूते अप्रशस्त माने जाते हैं, चप्पल अशुभ मानी जाती है, और जहां सर्व कर्मों को क्षय करने वाले वीतरागी परमात्माओं ने, मुनियों ने आराधना की हो, वहां जूते चप्पल का क्या था? बोले नहीं, जूते चप्पल के ना पांव घिस जाते हैं, कंकर चुभ जाते हैं। वो यात्रा भी क्या यात्रा कि जिसमें मजा ना आए। ध्यान रखना, मजा के लिए तीर्थ वंदना नहीं होती है, आनंद के लिए तीर्थ वंदना होती है। बड़ा अंतर है। मजा में तो इंद्रियों का मजा होता है कि बढ़िया ठंडा माहौल है, बढ़िया जूते पहन के गए थे और अच्छे गाने सुनते गए थे, वहां पर हमने अमुक चीजें खाई, ये तो मजा हो गया। और मजा का मतलब है अंततः सजा। थोड़ी देर का मजा और जिंदगी भर की। लेकिन आनंद का मतलब है अनुभूति से जुड़ना। आओ यहाँ से तीर्थंकर भगवान मोक्ष बता रहे हैं। कहाँ चंद्र प्रभु की टोंक और कहाँ पारसनाथ की टोंक। और एक एक कदम जब चलते हैं ना जी, और जब यूं पसीना बहता है और जब प्यास लगती है तो बस फिर पारसनाथ ही याद आते हैं, चंद्र प्रभु याद आते हैं। संकल्प तो तोड़ना नहीं है, पानी नहीं पीना है पहाड़ पर, तो फिर प्यास शांत करने का, शांति का सहारा क्या है? भगवान का नाम। हे भगवान, जैसे तैसे वंदना पूरी हो जाए। वहां जो आनंद की अनुभूति है, देखो प्रतिकूलता में भी आनंदित हुआ जा सकता है। उपास करने वाले उपास में बेचैनी होने के बाद भी एक तरह का सुकून होता है, उसकी वैरायटी ही अलग होती है। ऐसे ही तीर्थ वंदना करने में पुण्य है, लेकिन तीर्थों का अपमान करने में पाप। मुनि राजाओं की सेवा अर्चना करने में पुण्य है, लेकिन अपमान करने में पाप है। शिखर जी, गिरनार जी, चंपापुर, पावापुर, वीतरागी, जिन भगवंतों के जो तीर्थ हैं वे भोजन करने के लिए नहीं है, भजन करने के लिए है। वो पानी पीने के लिए नहीं है, जिन वाणी का अनुभव करने के लिए।
थोड़ा और धैर्य रख भाई। जब तूने यहाँ तक की यात्रा कर ली तो ये संकल्प करना, नीचे से जब तक ऊपर की पूरी वंदना ना हो जाए और जब तक वंदना करके नीचे ना आए तब तक हम मुंह में पानी नहीं डालेंगे। अगर हरे धर्मात्मा ने प्रतिज्ञा कर ली तो बोलो शिखर जी की टोंकों पर प्लास्टिक का कचरा कौन फेंकेगा? और जो लोग दुकान लगा रहे हैं वो भी दुकान लगाना बंद कर देंगे। आप समझना, ऊंचाई पर जाकर के भीतरात्मा के क्षणों में आप इंद्रिय पुष्टि करके, शरीर पुष्टि करके एक तरह से कुछ ना कुछ पाप कमा रहे हैं, और वहां दुकान लगाने वाले भी पाप कमा रहे हैं आपके कारण से। उसे तो पता नहीं है, वो तो अलग ही ढंग की मान्यता वाला है, लेकिन पाप तो उसे भी लगेगा ना। ज्ञाता ज्ञात भावे ना। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पद्मावत मीडिया। ना रिश्वत लेंगे, ना रिश्वत देंगे।